बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलखैर फूड सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है मीठी चटनी। मीठी चटनी जो चने चाट, फ्रूट चाट में इस्तेमाल की जाती है और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ खाई जाती है शौक से। कमेंट में मुझे मैसेज मिला है जी, मीठी चटनी चना चाट और दही बल्लों के साथ फ्रूट चाट के इस्तेमाल की, वो उसकी रेसिपी दे। मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। जी, मैंने 1 पाव के करीब मैंने खुमानी छिलके वाली ली है और 1 पाव मैंने चीनी लेनी है। और जो इमली है वो तकरीबन 250 ग्राम हमने ले ली है। और इसमें जाएंगी 4 अदद लाल मिर्च और नमक हम इस्तेमाल करेंगे और हमारी मज़ेदार सी मीठी चटनी तैयार होगी। इसको हमने अच्छे से धो लेना है। इसमें मिट्टी वगैरह होती है, डस्ट होती है, लेकिन इसको हमने धो के इस्तेमाल करना है। मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरी टीम की तरफ से आपके लिए एक मैसेज आया है। मैं कहना चाहती हूँ आप मेरी जो वीडियो जा रही है, अपलोड हो रही है, 90% जो देख रहे हैं, मैं उनके लिए मैसेज है मेरी टीम की तरफ से कि आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, 2-3 सेकंड की बात है, आप सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल का बटन दबा दिया करें ताकि हमारी कोई भी रेसिपी आपको सादा सा और आसान सा तरीका मिल जाए और आपको मिल जाए। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। हमारी टीम जो आपकी मुंतज़िर है। जी, आज मैं आपको बनाना सिखाती हूँ मीठी चटनी। बहुत ही मज़ेदार बनती है। चले जी, पानी हमारा जो गर्म हो चुका है, अब इसमें जाएगी छिलके वाली खुमानी। इसको मैंने अच्छे से धो लिया, साफ कर लिया है। बिस्मिल्लाह। साथ ही इसमें डाल देंगे हम चीनी। थोड़ी सी हम रख लेते हैं, अगर कम हुई तो इस्तेमाल कर लेंगे। और इसके साथ ही इमली और लाल मिर्च शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही जाएगा नमक। इसको आधे घंटे के लिए हमने पकने के लिए छोड़ देना है, उसके बाद देखेंगे। चलिए जी, इंशाल्लाह उम्मीद है हमारी चटनी तैयार हो जाएगी, गल जाएगी। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें जी, मीठी खुमानी और इमली हमारी गल चुकी है। आधे घंटे के लिए मैंने इसको पकाया और पकाने के बाद चूल्हा मैंने बंद कर दिया, ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। इसमें जो इसकी इमली की गुटकियाँ थी वो मैंने निकाल ली हैं हाथों की मदद से। अब इसको हम करेंगे ग्राइंड। मीठा जो कम था वो मैंने दूसरा जो बाकी छोड़ा था वो भी मैंने इसके अंदर इस्तेमाल कर लिया है। अब इसको कर लेते हैं ग्राइंड। ये बहुत मज़ेदार बनती है, अपने बच्चों को खिलाएं। केचप छोड़ें, ये बच्चों को खिलाएं, बड़े खाएं, इससे मैदा भी ठीक रहता है और बहुत मज़ेदार बनती है। चलें जी, मैंने जो मीठी चटनी बनाई है खुमानी और इमली की, ये सामान जो है ज़्यादा बना हुआ है। मैंने आधा जग पहले बनाएंगे, बाद में वो 2 हिस्सों में हमने तकसीम कर लिया है। बस इतनी देर बस हमने इसको मशीन को चलाना है, बहुत देर नहीं चलाना है इसको। चले जी, चलें जी, मीठी चटनी जो हमारी तैयार हो चुकी है, गल चुकी थी, लेकिन 5 ही सेकंड में जब मैं इसको ग्राइंड किया, देखें बहुत ज़बरदस्त थिक हो गई है, बहुत मज़ेदार बनी है। केचप और मायोनीज़ छोड़ें, ये बच्चों को अपने घर में रखें, बच्चों को खिलाएं, बड़े खाएं। इससे अपना मैदा भी ठीक रहता है और बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट है। चलें जी, अगर आप इसके साथ दही भल्ले और चना चाट या फ्रूट चाट के अलावा भी खाना चाहते हैं, पकौड़ों के साथ बैंगन की टिक्की, आलू की टिक्की, आप अगर इसको ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो इसमें आपने क्या करना है, चाट मसाला लेना है, वो शामिल कर देना है।
या कुटी हुई काली मिर्च ले लेनी है, वो शामिल कर लेनी है। इसको आप स्टोर भी 1 माह के लिए कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले हिस्से में बिल्कुल नहीं रखना, ये ख़राब हो जाएगी। आपने किसी बोतल में डाल के इसको फ्रीज़र कर लेना है। ऊपर वाले हिस्से में रखना है, बर्फ़ बना लेनी है। जब आपको ज़रूरत पड़े 5 मिनट पहले निकालें और आपकी मीठी चटनी जो है वो आपको तैयार मिल जाएगी। ज़ायका भी बिल्कुल वही रहेगा इसका टेस्ट। चलें जी, आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, हमारी वीडियो को शेयर करना है। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया जी। इसके साथ इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।